Hello students, welcome back to my channel Account Series with Jashnidat. This is the part 4 of our chapter 1 Fundamentals of Partnership. पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਟੌਪਿਕ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸਮਝੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, मतलब अनइक्वल ड्राइंग्स ने, अनइक्वल ड्राइंग्स मेड एट अनइक्वल टाइम पीरियड। मतलब ड्राइंग्स अलग अलग तरीके ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, अलग अलग अमाउंट ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मतलब मैंने जनवरी ਦੀ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 रुपए ड्राइंग कर ली, फिर वो मैंने सीधा जाके अक्तूबर करी, सिर्फ 1000 थी। फिर मैंने दिसंबर की कर ली 2000 थी। मतलब अलग अलग अनइक्वल ड्राइंग्स ने ते अलग अलग टाइम पीरियड गैप नहीं, गैप उन्हें मेंटेन नहीं का, जो थ्री अलग गैप आ जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग। नेक्स्ट ड्राइंग्स की दिया मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इन यूनिफॉर्म टाइम क्या। दूसरे से इक्वल ड्राइंग्स हो रही है, मतलब 1000 रुपया कटा हर महीने में 1000 रुपया कटा रहे हैं, हर महीने यूनिफॉर्म इक्वल अमाउंट 1000 रुपये कटाया ना, वध ना घट। मतलब ये हो गया इक्वल हो गया, ये हो गया अनइक्वल हो गया। हुण जेड़ा आपने हो गया अनइक्वल ड्राइंग्स हो गया, ये च आपने ला दें दो मैथड जेडे आप डिस्कस करे सी लास्ट वीडियो दी। जे थोने लास्ट वीडियो नहीं चेक करी, आई बटन लिंक शो हो रहा, पहले जाकर चेकआउट कर लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अनइक्वल ड्राइंग्स ने ना दो मैथड लगणगे। पहला मैथड लगेगा सिंपल मैथड। सिंपल मतलब ड्राइंग होई आ, और जिन्ना टाइम पीरियड रह गया गैप लगाओ ते फिर उते रेट लगा दो, सिंपल। दूजा प्रोडक्ट मैथड, पहला टोटल प्रोडक्ट्स निकाल लो, उते अपना रेट लगा दो, फिर वन वाइट वैल्यूएबल लगा दो। ये हो गए दो मैथड, प्रोडक्ट ते सिंपल। जे अनइक्वल ड्राइंग्स ने ते अनइक्वल टाइम पीरियड ने तां ਆਪਾਂ सिंपल मैथड यूज करना है या प्रोडक्ट मैथड यूज करना है। क्लियर। जे इक्वल ड्राइंग्स ने मतलब बराबर ड्राइंग्स ने हर महीने 1000 रुपए कटवा रहे हैं, तो ਆਪਾਂ ने उरे की करना, उरे अपना सिंपल मैथड भी लग जाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी चल जाएगी क्योंकि कल्ले कल्ले मंथ का कटांगे। प्रोडक्ट मैथड भी लग जाएगा, लेंथी हैगा बट सिंपल नाल घट लेंथी आ। नेक्स्ट इज एवरेज पीरियड मैथड। एक लाइन दे विच सारा सॉल्व आउट हो जाएगा, ये वेरी इजी। लेंथी लेस लेंथी सारा काम सॉर्ट हो जाएगा। तो आप करेंगे सब तो इजी बेस्ट मैथड है एवरेज पीरियड मैथड। ये जे जैसा सम होता है अनइक्वल ड्राइंग ने तो आप दो लगा लो, मतलब जे इक्वल ने तो आप यही लगाओगे, करना इजी है। ओके हुण आप इन्हें समझांगे। ओके क्लियर, पता लगे। जे अनइक्वल ड्राइंग्स ने सट सिंपल या प्रोडक्ट मैथड लाना, जे इक्वल ने सिंपल लगा सकते, प्रोडक्ट लगा सकते या फिर एवरेज पीरियड मैथड लगा सकते। हुण एवरेज पीरियड मैथड की हुंदा है आप इन्हें समझेंगे फर्दर। हुण अपने समझा कि इक्वल ड्राइंग्स ने यूनिफॉर्म पीरियड आ, इक्वल ड्राइंग्स ने मतलब मैं एग्जांपल ना समझाना। ए विड्रॉ 1000 at beginning of every month. Okay, calculate IOD at the rate 10% per annum। ठीक है, 1000 रुपया हर महीने कटवा रहा, मतलब हर महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सो ऑन टू मार्च हर एक महीने 1000 रुपया कटवा रहा। ते बिगिनिंग का मतलब की कह रहा मैं हर महीने की पहली तारीख ਨੂੰ कटा लेना, शुरू जी कटवा लेना। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 10%। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਇਦਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, कली कली कैलकुलेशन करूंगा फिर टोटल करूंगा, बहुत लेंथी। प्रोडक्ट मैथड लिए कली कली ट्रायल लिखूंगा, मल्टीप्लाई 12 11 10 बहुत लेंथी। ओके हुण इसलिए की करांगा मैं एवरेज पीरियड निकालांगा, की कढांगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब की हुंदा है
ਐਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਪੀਰੀਅਡ ਆਫਟਰ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ प्लस period after sorry by my mistake, period after first drawing, period after last drawing। मतलब जिन्ना टाइम रहेगा पहली ड्राइंग तो बाद ते जिन्ना टाइम रहेगा आखिरी ड्राइंग तो बाद ਉਹਨੂੰ डिवाइड करना 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, जब अपने पीरियड निकाल लिया फिर अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगी? फिर आप कटांगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगी? फिर जी टोटल ड्राइंग्स होगी, टोटल ड्राइंग्स होंगी मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड लगावांगे, मीनस उसे ए दी वैल्यू लगावांगे डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही अपने मैथड होगी। मतलब जब अपनी यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हो तब हम पहले चेक करेंगे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ मैं ਹੁਣੀ समझाना, वेट करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो एवरेज पीरियड निकलेगा फिर टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड 0.12 इनटू रेट बाय 100 इतना निकलेगा। फिर जो बता पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ਹੁਣ ਡਰਾइंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤੇ ਡਰਾइंग ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 12 ਮੰਥ ਨੇ ਨਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ਮੰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਉਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਰੇ 2 ਐਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਫੋਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 12 ਮੰਥ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 12 ਮੰਥ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ? 12। वेट में तो ये लिखना कितने रह गए पीछे? 12। ठीक है, पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग कदों होगी? पहली 1 अप्रैल, अगली 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 बार कदों पैसे कटाऊंगा? फिर मैं 1 मई ਨੂੰ, फिर 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्तूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। कितनी लास्ट ड्राइंग का कदों पीरियड हो गया? 1 मार्च। ईयर कदों खत्म होएगा? 31 मार्च ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? 1 महीना रह गया ना, 1 मंथ रह गया ना, तो और कितना लिखांगा? 1। 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.5। 6.5 अपनी वैल्यू आ गई रेट की। एवरेज पीरियड निकल गया, कितना आया? 6.5। क्लियर? हुण मैं इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲ। टोटल ड्राइंग्स कितनी होईयां? 1000 रुपया 1 महीने, टोटल कितने महीने कराऊंगा? 12। नोट करना अपने साल का देखना, इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट होगा आप ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने 1000 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ करना, क्योंकि 1000 तो 1 महीने ड्राइंग हुई, साल की फिर 12000 होगी ना, तो करीब 12 एवरेज पीरियड कितना? 6.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट कितना? 10। ओके, नाउ आप कैलकुलेट करने कितना आ गया? 12000, 12 ना 12 ये कट गया, 2 0 ना 2 0 कट गया, 10 ਨੂੰ हो जाएगा पॉइंट नाल ये कट गया, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपना 650। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैल्यू कितनी है? 650। जे तुम डाउट है तो सिंपल मैथड करके देख लो, कलिकल ड्राइंग्स कर दियो ते ये सीधी वैल्यू निकल जाएगी 650 डायरेक्ट आंसर। ओके, क्लियर होया कि ड्राइंग्स अपने कदों होण? जे यूनिफॉर्म पीरियड जो ना आप की करना एवरेज पीरियड करना, फिर अपने टोटल ड्राइंग्स एवरेज पीरियड लगा देना, इसका रेट की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर होया, वेरी गुड। हुण जे मैं सामने थोड़ा चेंज कर देना पर मैं बिगनिंग ਨੂੰ ਕੱਢ देना, फिर मैं की पता एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने दे हर एक महीने दे आखिर दे विच जे एंड हो गया तो अपने उरे सारा कुछ सेम आ। मैं समझाना यही सब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना हो जाएगा। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ एंड हो गया, एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? अपने पहले ना 1 अप्रैल ਨੂੰ नहीं, नो 1 पहली कदों होगी पहली ड्राइंग? फिर अपनी 30 अप्रैल ਨੂੰ होगी, 30 अप्रैल ਨੂੰ पहली ड्राइंग होगी। 30 अप्रैल तो महीने कितने रह गए पीछे? अप्रैल का महीना खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीछे कितने महीने रह गए? अपने को रह गए 11 मंथ।
फिर अपने को कितने रह गए 11 रह गए, ना कि कितने रह गए अपने को 12 रहे, क्योंकि 30 तरीक ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਖਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ 31 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। 11 + 0 11 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 5.5 5.5 होगा। और टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी देखो अप्रैल भी ड्राइंग हुई या मार्च हुई उरे ड्राइंग 11 महीने लेने उरे आपा कितना लेना टोटल लेना 1000 गुना 12 उरे 5.5 और एक रेट आ जाएगा 10 सेम हर कैलकुलेशन करके देखो ਇਹਦੀ वैल्यू आ जाएगी 550 सिंपल ठीक है ओके। ਹੁਣ नेक्स्ट इज ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ एंड ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ तीजा की ले लिया मैंने महीने दोनों महीने विचकार ना 3 ना 1 कितनी तरीक नु ले करो ड्राइंग्स 15 अप्रैल 3 ना 1 15 मार्च में। जे पहली मेरी ड्राइंग 15 अप्रैल हुई है पिछे कितने महीने रह गए अद्धा महीना तो अप्रैल का रह गया पिछे 11 महीने होर ने अद्धा ते कितना हो गया टोटल 11.5 15 मार्च कितना महीना रह गया अद्धा महीना 11.5 प्लस अद्धा 12 12 दो नंबर करना कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 दी और एक कितना ले लूं मैं 6 कितनी वैल्यू आ जाएगी अपनी वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर 600 ओके क्लियर होप टू आई थिंक सब नु क्लियर हो गएगा सॉर्ट आउट ना सिंपल आपने पहले यूनिफॉर्म पता कर लेना फिर रेट ने जी एवरी रिपीट कर लेना एवरी रिपीट में आके सीधा ज्यादा पुट कर देना ओके क्लियर। हुन देखो मैं एक समझ तो सारे समझ आ जाऊंगा ते बात सुनो ना लास्ट में चार्ट बना के दे दूंगा सारा इकट्ठा ਉਹਨੂੰ याद कर लो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਡ ਮੰਥ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਵਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ एवरी क्वार्टर। सर क्वार्टर की हुंदा देखो क्वार्टर ना वैसे मैथमेटिकली क्वार्टर चौथे हिस्से ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਣਾ ਜਦ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦ ਸਾਲ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1 2 3 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 क्वार्टर्स होंगे ने अप्रैल मई जून फिर एक क्वार्टर बन गया फिर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर बन गया अक्तूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर बन गया जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर बन गया ऐसे ही 4 महीने की 3 महीने की कॉम्बिनेशन आप कहने क्वार्टर ओके क्लियर होया। हुन और की आ क्वार्टर पता लगे 4 क्वार्टर हो गए हुन की कहंदे ने 1000 रुपए कढवा रहे आ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर आवरी वैल्यू रेस कर देना पहला सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕੁਆਟਰ ਹਰ ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ पहले पैसे कदों कटवाएगा 1 अप्रैल ਨੂੰ सर ठीक है दूजे पैसे कदों कटवाएगा नोट करना आ क्वार्टर है ये खत्म होके खत्म कदों होएगा 30 जून ਨੂੰ फिर अगला कदों होगा 1 जुलाई ਨੂੰ कढ़ाएगा वो तो अगले पैसे कदों कटवाएगा 1 अक्टूबर अगले पैसे 1 जैन ਨੂੰ ना कि 1 मार्च ਨੂੰ पूरे याद रखना क्वार्टर ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ अलग अलग नहीं करना इकट्ठे लेके चलना 1 अप्रैल में पैसे कटवा रहा 1 अप्रैल में पैसे कटवा रहा कितने रह गए पीछे टाइम सर 12 महीने सारा महीने पे 12 महीने लास्ट ड्राइंग कदों हुई 1 जनवरी ये पीछे कितने रह गए 1 2 3 3 महीने रह गए 4 को 3 को 1 जनवरी में कटवा रहा कितने रह गए 3 12 + 3 15 डिवाइड करे कितना आ जाएगा 7.5 क्लियर ये 7.5 आ गया 7.5 उरे ले लेना अपने ओके और एक किया टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी टोटल ड्राइंग्स और एक ड्राइंग्स कितनी होंगी और 1000 गुना 12 करा 12 नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता 12 में हर महीने पैसे थोड़ी कटवा रहे हैं मतलब क्वार्टर च कटा रहा है एक बार हो रही पूरे 1 1 2 3 4 मैं 4 बार पैसे कटवाने साल दे विच 12 बार तो कटवाए नहीं मैं 4 बार पैसे कटवाए तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी 4000 होंगे ना कि 12000 पॉइंट नोट
टोटल ड्राइंग जिन्नी मैं साल दी पैसे कढवा रहा क्वार्टर च कढा रहे ना क्वार्टर च फिर एक बार कढा 3 महीने इकट्ठे कढवा रहे तो कितना होगा उरे 1000 गुना 4 गुना 7.5/12 गुना 10/100 ओके क्लियर है ना नहीं तो आप वैल्यू काट लेने दी कितनी आएगी यदि वैल्यू आ जाएगी अपनी 4000 गुना 7.5 divided by 12 multiply by 10% that is 250 कितनी वैल्यू आ जाएगी अपनी 250 ओके क्लियर इधर निकल दी वैल्यूज हुन देखो हुन जे मैं सेम क्राइटेरिया बिगिनिंग नहीं कढवा रहा मैं कदों कढवा रहा एंड दे विच एंड कदों होएगा 1 अप्रैल ਨੂੰ शुरू है एंड कदों होएगा ਇਹਦਾ एंड होएगा 30 जून ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋਨੇ 30 जून एंड हो रहा ਤਾਂ ਇਹਦਾ एंड कदों होएगा ਇਹਦਾ एंड होएगा 31 मार्च ਨੂੰ देखो जी 30 जून हो रहा पहली ड्राइंग कदों होएगी उरे पहली ड्राइंग कदों हो रही है पहली ड्राइंग हो रही है अपनी उरे क्योंकि 30 जून होएगी पहली ड्राइंग कितने महीने रह गए पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पीछे रह गए 9 मंथ तक कितनी आ जाएगी उरे 9 मंथ कितने रह गए पीछे 9 आखिरी 31 मार्च पीछे टाइम नहीं का पीछे कितना रहेगा 0 9/2 कितना आएगा 4.5 और ये भी कितना लेना 4.5 बाकी सेम 4000 तक कटवाए रहे साल दी सो वैल्यू आप फिर कैलकुलेट कर लेने जस्ट अ सेकंड 4000 अपनी साल दी होगी 4.5 divided by 12 multiply 10% that is 150 so value is a 150 मतलब सिंपल है हुन जे मैं इनु भी आपा कर लेने एंड नु कर दो कितना आ जाएगा मिड दा थोड़ा गलत है फोकस दो थोड़ा यार मिड कितना होएगा एक क्वार्टर है ना एक क्वार्टर मतलब 3 महीने हो गए जनवरी फरवरी सॉरी अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए ना 3 महीने आधे को दोनों में से बराबर से मतलब आधे कदों होएगा 15 मई इधर आधे कितना होएगा 15 अगस्त इधर कद होएगा 15 नवंबर इधर कितना होएगा 15 ध्यान क्योंकि देखो अद लेना अपने आ वाली टर्म इत्थे जाएगा इत्थे जी फिर आ महीना रहेगा इधर दादा इत्थे क्लियर फिर देखो 15 मई कितने महीने रह गए पीछे सारा मेरा रह गया पीछे आ रह गया जून रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में रह गए कितने रह गए पीछे टाइम कितना रह गया 10 एंड हाफ 15 फेब पीछे कितना में रह गया मार्च सारा पे अद्धा फरवरी पे कितना रहेगा 1.5 साढ़े हस्ते 1.5 कितना होगा 12 2 ना कंडू तो कितना होगा 6 आंसर आएगा 6 आंसर आएगा तो और की लेना मैंने 4.5 जी का की लेना रेट 6 रेट ले लेना 6 में जब कैलकुलेट करेंगे ये कर लेना 2 0 2 रेट वैल्यू है जो अपनी 200 ओके क्लियर होप सो समझ आ गया ओके क्लियर हुन जे मैं एक होर चीज आंदी है क्वार्टर आ गया क्वार्टर तो बाद एक चीज हो रहीगी वो भी हुन ये समझ विच समझा देना दैट इज हाफ ईयर देखो आप समझिया साल किनु कहने ईयर हो गया क्वार्टर हो गया 4 महीने का कॉम्बिनेशन हाफ ईयर हो गया अपना अद्धा साल दा अद्ध दैट इज जे साल इत्थों लैके इत्थे तक मुकदा इहदे विच किन्ने महीने हुंदे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माह हो गए तो किन्ने महीने इधर हो गया पहला हाफ ईयर कद होएगा जनवरी तो लैके 1 2 3 4 5 6 इत्थे तक अगला हाफ ईयर इत्थे तक हुन देखो रेट कटना पहला हाफ ईयर बिगिनिंग होएगा उरे 1 अप्रैल नु 1 अप्रैल तो किन्ने महीने लगे 12 बिगिनिंग में 12 आएगा अगली ड्राइंग कद होएगी उरे इधर किन्ने रहेगी 6 12 6 18 18 आ जाएगा 9 और ये 9 रेट आ जाएगा ये बिगिनिंग है फिर बिगिनिंग जो रेट ड्राइंग्स 1000 गुना 4 नहीं 2 क्योंकि सारी 2 बार ड्राइंग हो रही है पहले तो 2 और ये 2 टाइम हो रही है 2 2000 गुना रेट कितना आ जाएगा 9/12 ठीक है और 10/100
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਐਂਡ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ 6 ਉਰੇ, बाकी अगली ड्राइंग 31 मार्च ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 0, 6 ਦੋ ਨਾ ਮੰਡਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਦੀ। ਉਰੇ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ 3। ਜੇ ਮਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, मतलब 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ 9, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 3, 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਰੇ 6 ਆंसर आ जाएगा। और ये भी कितनी वैल्यू हो जाएगी 6। हाफ ईयरली ਵਿੱਚ मैंने ਸਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੰਥਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਟਰਸਟ ड्राइंग ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਈਓਡੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आईडी किਵੇਂ निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय 8/100। देखो और ये पहला मैं लेना बिगिनिंग, मिड एंड पहला आ गया मंथली के केस च। मंथली केस च की होंदी है वैल्यू, बिगनिंग की कितनी होंदी है, मतलब बिगनिंग का कितना होंदा 6.5, थले आप 6.5 मतलब पहला किन्ने में रह गए पिछे 12, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 6.5। मिड दे विच 6 किन्ने रह गए पिछे 11.5, 11.5 प्लस हाफ 6, एंड दा कितना आ जाएगा 5.5। ओके क्लियर। नेक्स्ट आंदा अपना क्वार्टरली। क्वार्टरली विच भी पहला कितने महीने रह गए पिछे 12, पिछे रह गए 3, 15 15 दे जाएगा 10.5, मिड आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4.5। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आ गया तो कितना आएगा, पिछे रह गए 18, 9, 6 3। क्लियर। देखो सिस्टम भी बन देगा और ये दोनों में अद्धे का गैप वादा आ घट है, और 1.5 गुण का गैप और 3 का। ठीक है। एक टर्म हो रहा है इंडिया हाफ ईयरली ड्यू सॉरी ड्यूरिंग द ईयर। ये थोड़ा ड्यूरिंग द ईयर आ गया तो हमें कितना टाइम देखो, मतलब आ गया ए विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। 10,000 आ गया, 10,000 टोटल रैंक ने 10,000 इंटू एवरेज पीरियड कितना लेना, फिर तुमने लेना 6/12, 12 थले वही बात 6/12 गुना रेट। बस ये ड्यूरिंग द ड्राइंग वर्ड लिखा था ताकि मैं प्रॉपर लिख। ओके क्लियर है। बस ये ड्यूरिंग द लिखा रहा तो की लेना मैं अपने 6/12। ओके क्लियर। टोटल रैंक्स कितना निकलते हैं भी लिख लो। ये मंथली आ तो मल्टीप्लाई बाय 12, जे क्वार्टरली आ मल्टीप्लाई बाय 4, जे हाफ ईयरली आ तो मल्टीप्लाई बाय 2। जे ड्यूरिंग द ईयर आता लोड नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर मतलब सारे साल के दौरान ही दसदा, साल के दौरान हो या नहीं पता किन्नी दिन प्रॉपर स्पेसिफिक नहींगा, बट साल के दौरान आप कितना लेना एवरेज पीरियड 6/12। क्लियर। एक इतने सानू सारा क्लियर होगा, ये तो भावें स्क्रीनशॉट ले लो, इतने क्लियर हो गया। रेट भावें याद कर लो 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6, 3 ऐसे सम होंगे। ये विड्रॉ ने पैसे कटवा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर है, मिड ऑफ द क्वार्टर है, ऐसे प्रॉपर सम होंगे। सर ने सिर्फ एवरेज पीरियड लगाना है, रेट लगाना है, ड्राइंग करनी है। ओके क्लियर। थोड़ी टैक्स बुक के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਫ ਪਰ ਐਨਮ
per annum word is not mentioned with rate of interest on drawing। जे पर एनम वैसे लिखा हुआ जिमें 10% पीए पाएगा पिछे पर एनम मतलब सारे साल का जे मतलब उन्होंने सिंपल ऐदा 10% पर एनम पाया तो ठीक है, बट इस वजह सिंपल 10 लिखता पर एनम नहीं पाया तो की करना, जे पर एनम नहीं पाया तो आपने इग्नोर टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड नहीं लेना। की पॉइंट याद कर लो, जे मतलब लिखा ए विड्रॉ 10,000 या फिर 1,000 एवरी मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एट दी रेट, मतलब रेट के पिछे उन्होंने पीए नहीं पाया पर एनम वर्ड बहुत रेयर आ, रेयर बहुत है, कोई सम मिले बट अनलकी केस में अपनी ना माड़ी हो जी ना करके, बट बहुत ही ज़्यादा सम बहुत ही रेयर चीज़ आ, बट जे बाई चांस हर एक सम नाल हुंदी हुंदा, बाई चांस जे कोई सम तुहानूं टर्म दा मिल गया जिहदे विच पर एनम वर्ड नहीं मैंशन तो तुहानूं टाइम पीरियड इग्नोर कर देना, सिंपल वैल्यू लिखनी है उन्हां रेट लगा के सीधी वैल्यू कट देनी, कोई टाइम पीरियड नहीं लगाना, कोई भी नहीं जे पीएम वर्ड मैंशन नहीं होगा। मोस्टली वैसा यार ये बहुत केस रेयर है इसलिए मोस्टली हो गया होगा। ओके वैसे मेरा नोट्स दसना फर्जी सो मैं दसिया सानूं इस दे नाल सानूं इंटरेस्टिंग ड्राइंग वाला टॉपिक सारा क्लियर करना, सिंपल मैथड भी दसता, प्रोडक्ट मैथड भी दसता ते एवरेज टाइम पीरियड मैथड भी दसता। एवरेज ना तुहानूं रेट दसते ने भावें इन्हूं याद कर लो, सम इदां ही आउणगे क्योंकि जब बड़े सम करदे ना फुल फ्लैश सम करदे आ पी एप्लीकेशन अकाउंट बनाना वो इंटरेस्ट ड्राइंग दी वैल्यू होंदी है वो कैलकुलेट करनी होंदी वैल्यूज प्रॉपर सम बने वो माइनर जी वैल्यू कैलकुलेट करनी होंदी है, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਓਕੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ।